आनंद और पूर्ण आनंद। पूर्ण आनंद उसे आता है जो अपनी आत्मा के भाव में रहता है। और आत्मा के भाव में रहने का मतलब क्या है कि वो ये सोच ले, ज्ञान हो जाता है उसे कि ये संसार ब्रह्म रूप है, हर प्राणी ब्रह्म रूप है, ब्रह्म का अंश है, यानी चेतन ही चेतन है, यहाँ पे कुछ भी जड़ नहीं है, सब उसी की कृपा है। जैसे एक प्लास्टिक की स्टूल है, उसमें हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, नहीं, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और जैसे मकान है, दीवार बनाई हमने, उस दीवार में ईंट सीमेंट बजरी यही है, ना कि उसमें सोना चांदी हीरा मोती है। तो ऐसे ही मनुष्य को आत्मा में ही पूर्ण आनंद मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब? ये जब मनुष्य असत्य को छोड़ देगा। असत्य वाले के हृदय में क्या रहता है बताओ? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, स्वार्थ, पाप, हिंसा, कामना, वासना, दुर्गुण, दुर्विचार, ये सब असत्य वाले के हृदय में डेरा डाल लेते हैं। असत्य का कारण ही ये है। सत्य वाला ये इन चीजों से दूर हो जाएगा। सत्य वाला इन चीजों से स्वतः ही दूर हो जाएगा। और जब ये असत्य वाले के अंदर डेरा डाल लेते हैं, अपना मतलब घेराव कर लेते हैं, तो फिर उसको आत्मा का पूर्ण आनंद नहीं आता, ले ही नहीं सकता। वो तो दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा। फिर उसे ना तो ईश्वर के दर्शन होंगे, ना वो इस संसार में ब्रह्म रूप को देख पाएगा, न सृष्टि में आकर के इस सृष्टि को जान पाएगा, न स्वयं अच्छे रास्ते पे चल पाएगा। वो तो दुखी चिंतित रहेगा। लेकिन जो सत्य धारण कर लेता है, सत्य वचन बोलता है, सत्यमय जीवन जीता है, उसके अंदर ये काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य और स्वार्थ, हिंसा, पाप, कामना, वासना सब हट जाते हैं और अखंड शांति का अनुभव करने लग जाता है। तब वो दृष्टि प्राप्त करेगा अपने इष्ट से। और जब दृष्टि मिलेगी उसको, तब वो देख पाएगा इस संसार में कि हर एक प्राणी ब्रह्म का रूप है। और तब उसे आत्म भाव में जीना आएगा और आनंदमय जीवन जिएगा। तब वो देख पाएगा कि ये सृष्टि है, ये बनाई हुई ईश्वर की है। नहीं तो ये जीवन मिला है, असत्य बोलते रहेंगे और विकारों से घिरे रहेंगे। एक असत्य का कारण है विकार घेर लेते हैं। बहुत बड़ा पाप है असत्य बोलना। और असत्य परिवर्तनशील है। छोटी छोटी बातों पे हम असत्य बोल देते हैं। असत्य बोलना, असत्य बात सुनना और असत्य देखना, तीनों ही पाप है। और सत्य बात का पता है, फिर भी कोई उस सत्य को असत्य बनाकर बोल रहा है और हमें पता होने पर भी हम चुप हैं, तो वो भी हमारा असत्य बन जाता है। फिर वो कभी भी पुण्य रूपी लक्ष्मी का हकदार नहीं होता है, शांति रूपी लक्ष्मी का हकदार नहीं होता है। बाहर की लक्ष्मी तो पाप पुण्य के हिसाब से आती है, लेकिन ये लक्ष्मी जब जिसको मिल जाती है, वो भगवान को लग पाता है। कौन सी लक्ष्मी? और पुण्य रूपी लक्ष्मी। तब वो किसको लग पाएगा? ईश्वर को, देवता को, भगवान को। नहीं तो
ये जीवन चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक चक्र बना दिया और आपको कहीं उसमें से निकलो, उसमें निकलने का है ही नहीं कहीं। और एक लाइन है, आपको कहीं उसमें से निकलो तो यहाँ से वहाँ निकल जाओगे। नहीं निकलोगी क्या? निकल जाओगे, बीच में से भी निकल जाओगे, लेकिन चक्र में से कैसे निकल जाओगे? तभी भगवान ने उस माया के चक्र को काटने के लिए सुदर्शन चक्र धारण किया, और हमारे भाव योगी ने भाव का चक्र धारण किया, अभाव को काटता रहता है। भाव का चक्र अभाव को काटता है, शांति का चक्र शांति को काटता है, आपको पता ही नहीं चलता है।